आज हमारा का लेसन है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इन डिटेल। मेरी लास्ट वीडियो में स्ट्रोक 2 स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया था विद टाइमिंग डायग्राम, लेकिन ये टोटली ब्रीफ 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या है ये देखते हैं। ये 4 स्ट्रोक, ये 2 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक के अंदर 1 कंप्लीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रोक। एक पूरा साइकिल कंप्लीट होएगा 4 स्ट्रोक। एक बार पिस्टन ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसके साथ क्रैंकशाफ्ट का जो रेवोल्यूशन है वो भी 2 हो जाएगा और एक पावर स्ट्रोक रहेगा 4 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक के अंदर 2 स्ट्रोक 1 कंप्लीट साइकिल। पिस्टन एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, 2 स्ट्रोक हो गए और पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। उसको बोला क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन 1 और 1 पावर स्ट्रोक। ये देखो 1 पावर स्ट्रोक 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट हो गया। फिर आ गया नंबर 3 थर्मल इफिशिएंसी लो। थर्मल इफिशिएंसी मीन्स जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल हीट में कन्वर्ट हो रही है। फ्यूल है जो बर्न हो गया 2 स्ट्रोक के अंदर, वो जो एग्जॉस्ट कंप्लीट बाहर निकलना है। जितना 4 स्ट्रोक से क्लियर होता है उतना 2 स्ट्रोक में नहीं होता, कुछ गैसेस बीच में रह गई। नेक्स्ट फ्यूल बर्निंग है वो कम होएगा, अच्छा नहीं होएगा, के लिए थोड़ी सी लो है, थर्मल इफिशिएंसी लो। इसमें थर्मल इफिशिएंसी हाई, क्योंकि 2 साइकिल 2 बार पिस्टन ऊपर गया, उसके अंदर लंबा टाइम एग्जॉस्ट वाल खुला। तो जितनी एग्जॉस्ट गैसेस सी फ्यूल बर्निंग से जो हमारे को हीट एनर्जी मिला उसको हमने यूज़ किया अच्छी तरह। लेकिन 2 स्ट्रोक में थोड़ा टाइम के अंदर ही थोड़ा सा पुश किया, थोड़ी हीट यूज़ किया, एग्जॉस्ट वाल्व खोलना पड़ा, क्योंकि जो पिस्टन है फिर ऊपर आ जाएगा। इसलिए थर्मल इफिशिएंसी इज लो इन 2 स्ट्रोक। नंबर 2 मैकेनिकल इफिशिएंसी इज लो इन 4 स्ट्रोक। कैसे? जो 4 स्ट्रोक के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैम यूज़ कर रहे हैं इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व खोलने के लिए, कुछ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है कैम शाफ्ट ऑपरेशन में, रॉकर आर्म ऑपरेशन में। तो लाइक दैट इसकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है लो है। 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई। इसके अंदर हमारे को कैम ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनलेट वाल एग्जॉस्ट वाल नहीं है। इसके अंदर इनलेट पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट, रॉकर आर्म नहीं है, तो इसका ऑपरेशन मैकेनिकली हमारे को कुछ सेव हो जाती है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेन पर्पस जिसके लिए इंजन बनाया गया है। जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वेरी सिंपल। हेड के अंदर सिर्फ किया है इंजेक्टर, जबकि 4 स्ट्रोक के इंजन के अंदर हेड है, हेड के अंदर रॉकर आर्म, वाल्व्स, इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल, ये सब फिट है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसलिए सिंपल है। इसके अंदर हेड के ऊपर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इनलेट वाल नहीं है, एग्जॉस्ट वाल नहीं है, रॉकर आर्म नहीं है, उसका लुब्रिकेशन फिर उनको करना है, वो सब नहीं है। कैम शाफ्ट नहीं है, उसको ऑपरेशन के लिए गियर्स नहीं है, उनका लुब्रिकेशन सिस्टम ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, हेड की कंस्ट्रक्शन कितना कॉम्प्लिकेशन है। जब उसके अंदर इतने इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल, फिर उसके अंदर वाल स्टेम का स्लीव्स, रॉक आर्म्स, ये सब फिट है। फिर ऑयल, उनका कूलिंग भी देना है, लुब्रिकेट भी करना है, तो सारा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कैम शाफ्ट के ऊपर रोलर लगाए हुए हैं, उसके अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, बेरिंग है, इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। और ये है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। पावर इन वेट रेशो इज मोर। पावर इसमें ज़्यादा मिलती है क्योंकि एक ही रेवोल्यूशन के अंदर एक पावर स्ट्रोक है, एक रेवोल्यूशन एक पावर स्ट्रोक, और लेकिन वेट कम है, हेड नहीं है, कैम शाफ्ट नहीं है, इसके गियर्स नहीं है। पावर की रेशो से वेट इसका कम है और इसका वेट कैम शाफ्ट, रॉक आर्म्स वेट ज़्यादा हो गया पावर रेशो। इसके लिए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए टर्बो चार्जर है, ज़रूरी नहीं है, मीन्स सुपर चार्जिंग ज़रूरी नहीं है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर टर्बो चार्जर जहाँ सुपर चार्जिंग रिक्वायर्ड। क्यों? एक ही क्रैंकशाफ्ट टर्न है
और 2 स्ट्रोक मतलब एक बार पिस्टन नीचे आया फिर ऊपर गया, उसके अंदर ही एयर सप्लाई करनी। तो इसलिए इसके अंदर टर्बोचार्जर और एनी टाइप ऑफ सुपरचार्जिंग रिक्वायर्ड। जैसे आपने देखा ये एक सिलेंडर है 2 स्ट्रोक इंजन का, तो यहाँ से पिस्टन नीचे आया, ये इनलेट पोर्ट है, इधर एग्जॉस्ट पोर्ट दे दिया, इधर आया, यहाँ से यहाँ तक कि पिस्टन को हमने पावर यूज की है, या एग्जॉस्ट वाल्व पिस्टन इधर आया तो खुल गया, यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर गया, फिर नीचे आया पिस्टन यहाँ पर टॉप, पिस्टन टॉप इज हेयर, जो एयर है यहाँ से पास हुई, इधर से ऐसे के बाहर निकल गई। यहाँ पर हमारे को जो एग्जॉस्ट प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर उससे ज़्यादा एयर प्रेशर होना चाहिए, तभी ये अंदर जाएगी, एयर अंदर जाएगी और एक्सपेल करेगी एग्जॉस्ट। इसलिए सुपर चार्जिंग रिक्वायर्ड फॉर 2 स्ट्रोक इंजन के लिए टर्बोचार्जर रिक्वायर्ड और सुपर चार्जिंग। 2 स्ट्रोक इंजन के लिए हम लोग लो ग्रेड फ्यूल बर्न कर सकते हैं अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन को स्लो स्पीड पे चला रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक लंबा हो जाता है और स्लो है। लो ग्रेड फ्यूल जो है बर्निंग है थोड़ा लेट होएगा, इसलिए अपने पास टाइम मिल गया एयर के अंदर मिक्सअप होने में, तो उसके लिए इसको लो ग्रेड फ्यूल भी यूज कर सकते। अगर 2 स्ट्रोक इंजन हम स्लो स्पीड पे चला रहे हैं, अगर हाई स्पीड पे चला रहे हैं तो हम चलाएंगे डीजल पे ही चलाएंगे। इसके अंदर ये हाई स्पीड इंजन, इसको हाई स्पीड इंजन में कैटेगरी में लिया गया है, तो इसके अंदर हम लोग गुड क्वालिटी फ्यूल यूज़ करेंगे, गुड ग्रेड ऑफ फ्यूल यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर पॉल्यूशन भी कम होएगा। हाई स्पीड इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक के अंदर पॉल्यूशन कम रहेगा ड्यू टू गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, जबकि इसके अंदर हम लोग हैवी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसका जो ऐश जो आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, इसके अंदर सल्फर भी ज़्यादा है, 5% के अंदर सल्फर है, पोल्यूशन ज़्यादा होएगा। तो ये इंजन हाई स्पीड पे भी चला सकते हैं 2 स्ट्रोक, और स्लो स्पीड पे भी चला सकते हैं। 90 रेवोल्यूशन पर मिनट ये इंजन चलता है। इसका जितना लंबा स्ट्रोक करेंगे इसकी आरपीएम कम होता जाएगा, जबकि इसका हम 700 के बाद इसको नीचे लाना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मान लो 700 है, 4 स्ट्रोक के इंजन के अंदर फ्लाई व्हील रिक्वायर्ड, 2 टर्न के अंदर 1 पावर स्ट्रोक मिलना है और 1 स्ट्रोक ऐसे खाली जाना है, तो उसको पावर देने के लिए खाली स्ट्रोक को फ्लाई व्हील रिक्वायर्ड दैट रिटेन द एनर्जी टू गिव पावर टू द नॉन पावर स्ट्रोक। तो इसके अंदर व्हील लगा सकते हैं। इसके अंदर इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल हेड के ऊपर हैं। एग्जॉस्ट वाल का टेम्परेचर बहुत चला जाता है, फिर उसको वाटर कूलिंग हेड के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके अंदर देयर इज नो वाल्स, इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल एग्जॉस्ट वाल लगा भी सकते हैं, बट इनलेट वाल की ज़रूरत नहीं है। इनलेट वाल पोर्ट दे दिया है, देखो इधर से एयर जाएगी, पिस्टन यहाँ पर आ गया, इधर आया पिस्टन, तो ये पोर्ट खुल गया, ये पोर्ट खुल गया, हवा अंदर आई, फिर पिस्टन ऊपर आया। अभी आपका इंजन है, आपने इंजन देखा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपका 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है? विद इन 30 सेकेंड आपको देखते मालूम पड़ेगा कि ये 2 स्ट्रोक इंजन है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। बताइए आपको, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ खोलना नहीं है, आपको उसको देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये 2 स्ट्रोक है और ये 4 स्ट्रोक इंजन है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें कैसे मालूम करेंगे आप इंजन आपका 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है। विद इन 15 to 30 सेकेंड आप इंजन के पास गए, आपने ये देखना है कि आपका इनलेट एयर मैनिफोल्ड कहाँ पर कनेक्ट अप है, ये हेड में कनेक्ट अप है या सिलेंडर में। तो ये मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड यहाँ पर, तो इनलेट दिया हुआ है सिलेंडर में। अगर 4 स्ट्रोक होता तो वो का उसका मैनिफोल्ड जो कनेक्ट अप होता है हेड में। बस ये आपको देखना है
तो मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक से फोकस करता हूँ, आप थोड़ा इसको देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। ये लाइनर है, 2 स्ट्रोक इंजन का लाइनर। ये पोर्ट हैं एयर इनलेट पोर्ट, इसको स्कैवेंज पोर्ट भी बोलते हैं। ये एयर इन हुआ इससे, जैसे पिस्टन यहाँ पर अनकवर्ड हो गया, पिस्टन से ये पोर्ट अनकवर्ड हो गया, ये खुल गया, हवा अंदर आ गई। फिर बर्न हुआ, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल दे दिया है। एग्जॉस्ट वाल इसके साथ एक कैम के साथ ऑपरेट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट भी दे देते हैं। तो ये था 2 स्ट्रोक इंजन लाइनर। ये है 4 स्ट्रोक इंजन लाइनर। इसके अंदर कोई पोर्ट नहीं है, ये हेड के ऊपर ही इसके वाल, इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।